आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। फांसी थी 41 जिंदगियां, मिट गई दूरियां। 11 दिन से सुरंग में कैद 41 मजदूरों को निकालने के लिए बुधवार देर रात पाइप उनके करीब पहुंच गया था। हालांकि आगर मशीन के आगे कुछ सरिया आ जाने से काम रुका भी, जिन्हें कटर से काटकर मशीन फिर आगे बढ़ गई। रात 12 बजे अफसरों ने बताया कि सुबह 8 बजे तक मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। वहीं मजदूरों के स्वागत और कुशल क्षेम पूछने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी बुधवार शाम उत्तरकाशी पहुँच गए थे। नीट यूजी की पात्रता शर्तें बदली। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान या बायोटेक्नोलॉजी विषयों के साथ अतिरिक्त विषय के रूप में भी अंग्रेजी ली हो या मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास की हो, वे अब स्नातक स्तरीय राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में शामिल होने के पात्र होंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मुताबिक निर्णय उन छात्रों पर भी लागू होगा जिनका आवेदन पहले खारिज हो चुका है। नए नियमों के तहत अब छात्र विदेशी संस्थानों में दाखिले के लिए पात्रता प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं, जबकि देश के संस्थानों के लिए पात्र उम्मीदवार नीट यूजी 2024 में शामिल हो पाएंगे। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की पूजा में सुरक्षित रहे मजदूर। तो सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की भूमि ब्रह्मकाल के क्षेत्र की सुरंग में मजदूरों का इतने दिन तक फंसे होने के बाद भी स्वस्थ रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसी मानता है कि यहाँ भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की थी। राजस्थान के पुष्कर की भांति यहाँ भी ब्रह्मखाल में भगवान ब्रह्मा का मंदिर है, जिसमें उनकी पूजा अर्चना होती है। पूरे ऑपरेशन सिलक्यारा के दौरान तकनीकी के इस्तेमाल के साथ आस्था का बेजोड़ संगम देखने को मिला। आतंकवाद और इससे होने वाली मौतें अस्वीकार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद अस्वीकार्य है और इस वजह से दुनिया में होने वाली आम लोगों की मौत निंदनीय है। भारत आतंकवाद से निपटने के लिए G20 देशों के साथ हर तरीके से चलने को तैयार है। राजौरी में मुठभेड़, 2 कैप्टन सहित 4 शहीद। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के दौरान 4 सैन्यकर्मी शहीद हो गए। इनमें 2 कैप्टन, 1 हवलदार और 1 जवान शामिल है। गोलाबारी में 1 मेजर और जवान घायल भी हुए हैं। उनको उपचार के लिए उधम सिंह स्थित सैन्य अस्पताल ले जाया गया है। फर्जी कॉल सेंटर से ठगी मामले में सीबीआई के छापे। तो 4 राज्यों के 24 स्थानों पर एजेंसी ने कार्रवाई की। रिलायंस ज्वेलरी शोरूम डकैती में 1 गिरफ्तार। तो रिलायंस ज्वेलरी शोरूम डकैती मामले में 13 दिन बाद पुलिस ने 1 डकैत को गिरफ्तार कर लिया। बिहार में एक गोपनीय स्थान से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कई साथी भी मौके पर पुलिस को मिले। आरोपी समेत उनसे भी गोपनीय स्थान पर ले जाकर पूछताछ की जा रही है। दूतावास पर हमले में NIA के छापे। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के पात्रता नियमों में बदलाव हुआ। हाड़ कपाने वाली सर्दी में आदि कैलाश दर्शन की होड़। तो आदि कैलाश यात्रा इस बार कड़ाके की ठंड के बाद भी रुक नहीं रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद देश के कई हिस्सों से शिव दर्शन के लिए यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। मजदूरों ने 11 दिन बाद किया ब्रश, कपड़े बदले। तो 12 नवंबर को सुरंग धंसने के बाद से अंदर फंसे थे मजदूर। माइक्रोफोन भेजकर बातचीत की व्यवस्था की। खाद्य सामग्री भेजी गई। सुरंग में ड्रिलिंग मुश्किल थी लेकिन असंभव नहीं। तो सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू को अमेरिकी ऑगर मशीन ने आसान किया। साइबर धोखाधड़ी, 24 ठिकानों पर कार्रवाई, 2.2 करोड़ जब्त किए गए। उत्तरांचल विश्वविद्यालय और इससे जुड़े संस्थानों में आयकर का छापा। तो उत्तरांचल विश्वविद्यालय और इससे जुड़े संस्थानों में बुधवार को आयकर विभाग ने छापे मारे। छापे की कार्रवाई सुबह 6 बजे से शुरू हुई, जो देर रात तक जारी रही। रिश्वत में प्रशिक्षण विमान लेने वाला अफसर निलंबित हुआ। आतंकवादियों से 9 घंटे मुठभेड़, आगरा के कैप्टन समेत 4 सैन्यकर्मी बलिदान हुए। इजराइल व हमास की लड़ाई क्षेत्रीय संघर्ष का रूप न ले। उत्तराखंड के 119 महाविद्यालयों में जल्द रखे जाएंगे योग प्रशिक्षक। तो प्रदेश के 119
राजकीय महाविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों में 123 योग प्रशिक्षकों की तैनाती की जाएगी। महाविद्यालय में योग प्रशिक्षकों को संविदा पर अस्थायी रूप से 11 माह के लिए तैनात किया जाएगा। इस दौरान उन्हें 300 रुपये प्रतिदिन या 18,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। राज्यपाल ने इगास बग्वाल की बधाई दी। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेशवासियों को लोक पर्व इगास बग्वाल की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। हिंदी पाठ्यक्रम लागू करने के लिए कमेटी गठित। तो एमबीबीएस की पढ़ाई में हिंदी पाठ्यक्रम लागू करने के लिए सरकार ने केंद्रीय प्रकोष्ठ एवं कोर कमेटी गठित कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं ने शूटिंग व निवेश में दिखाई रुचि। मुख्यालय पर गरजे वनवीट अधिकारी। तो वन विभाग में हाल में 292 दरोगाओं की नियुक्ति दिए जाने सहित अपनी 8 सूत्रीय मांगों को मनवाने के लिए उत्तराखंड वनवीट अधिकारी वन आरक्षी संघ से जुड़े सदस्यों में रोष है। बीते 6 दिन से वन मुख्यालय परिसर में धरना दे रहे हैं। संघ से जुड़े सदस्यों ने बुधवार को मुख्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम रावत का हालचाल जानने पहुंचे कोश्यारी। तो पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी बुधवार को देर शाम मैक्स अस्पताल में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का हालचाल जानने पहुंचे। प्रदेश में 12 आईएएस समेत 25 अफसरों की कुर्सियां हिली। तो प्रदेश सरकार ने 12 आईएएस समेत 25 अफसरों की कुर्सियां हिला दी। देहरादून के नगर आयुक्त मनोज गोयल को अपर सचिव ग्राम्य विकास के पद पर भेजा गया है। जल्द मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। शासनादेश जारी होने तक चलेगा आंदोलन। रिलायंस डकैती प्रकरण में शामिल एक और साथी बिहार से दबोचा गया। उत्तरांचल विश्वविद्यालय में आयकर का छापा दस्तावेज खंगाले गए। खुद को इकलौता वारिस बताकर संपत्ति हड़पी। तो खुड़बुड़ा स्थित एक संपत्ति को साझेदार के वारिस ने धोखाधड़ी कर अपने नाम करा दिया। विधि के छात्र ने की आत्महत्या। विधायक के बेटे पर आरोप। तो प्रेमनगर क्षेत्र के केरी गांव में पेइंग गेस्ट हाउस पीजी में रह रहे उत्तरांचल विश्वविद्यालय के बीए एलएलबी के छात्र का शव फंदे से लटका मिला। सहपाठियों व मकान मालिक की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर स्वजन को सूचित कर दिया। छात्र लखनऊ का निवासी था। देर रात सड़कों पर निरीक्षण करने निकले शहरी विकास मंत्री। पीएम मोदी के दौरे के बाद सर्दियों में भी नहीं रुक रही कैलाश यात्रा। पिथौरागढ़ में 1000 से ज़्यादा शिक्षकों के वेतन पर संकट। तो माध्यमिक स्कूलों में प्रभारी प्रधानाचार्य के पद त्यागने से खड़ी हुई स्थिति। 7 जनवरी को होगी यूसेट की परीक्षा। तो उत्तराखंड पात्रता परीक्षा यूसेट आगामी 7 जनवरी को होगी। यूसेट के सदस्य सचिव प्रोफेसर HCS बिष्ट ने बताया कि इसके लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 24 नवंबर से 20 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन होगा। घर घर जागरूकता अभियान 30 से चलेगा। 25 व 26 को BLO मतदेय स्थल पर रहेंगे। DSB परिसर ने हॉकी की ट्रॉफी कब्जाई। तो नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय हॉकी पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देश भर में कबड्डी प्रतियोगिता कराएगा किसान मोर्चा। बेटियों को लगेगा सर्वाइकल कैंसर रोधी टीका। तो सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो सर्वाइकल कैंसर से बचाव का टीका दिसंबर में लगाना शुरू हो जाएगा। शैक्षिक मेले में AIA के बारे में समझाया गया। छात्रवृत्ति के लिए सीधे समर्थ पोर्टल पर करें आवेदन। तो सिविल सर्विसेज और सेना की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके मेधावी छात्र अब छात्रवृत्ति के लिए सीधे समर्थ पोर्टल में आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 906 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें सिक्योरिटी स्कैनर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 8 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 59 रजिस्ट्रार सीनियर टेक्निकल अफसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 19 स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 110 सेल में भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 47 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 18 असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
राजकीय पॉलिटेक्निक श्रीनगर चैंपियन तो पॉलिटेक्निक गढ़वाल जोनल प्रतियोगिता का हुआ समापन। गोचर दूसरे और कोटद्वार तीसरे नंबर पर रहा। चमोली जिले के बेटे अर्पित ने IES में लहराया परचम तो देश भर में पाई 34वीं रैंक। भागीरथीपुरम और SRT की टीम विजयी रही। OBC आरक्षण को लेकर के वर्मा ने जन सुनवाई की। हत्या के बाद 3 घंटे तक कार में शव के साथ सोया था कमल। तो मुखानी थाना क्षेत्र के RK टेंट हाउस रोड पर नशे में पार्थ की हत्या करने के बाद उसका आरोपी दोस्त करीब 3 घंटे तक कार में शव के साथ ही सोया रहा। सुबह धूप आने पर जब वह उठा तो उसने पार्थ को भी जगाने का प्रयास किया। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो आरोपी कमल रावल वहां से भाग गया। डहरिया में पकड़ा अवैध रिफिलिंग का कारोबार। बूढ़ी दिवाली आज मनाई जाएगी। ट्रक में लाखों का अवैध लीसा पकड़ा गया। गंगा मेले के लिए बनाया ट्रैफिक प्लान। इस वीकेंड भी सैलानियों से पैक रहेगी सरोवर नगरी। तो इस वीकेंड नैनीताल पर्यटकों से पैक रहेगा। बंद पड़े टोल फ्री नंबर जारी कर दिए गए। कालाडूंगी में सड़क हादसा, बाइक सवार की जान गई। तो बाजपुर मार्ग पर बरहेनी के पास मंगलवार रात हुए हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। छात्र नेता ने छात्रों से की मारपीट, छात्राओं से अभद्रता। तो SSJ परिसर अल्मोड़ा के एक छात्र नेता पर कक्षा में घुसकर छात्रों से मारपीट और छात्राओं से अभद्रता की। इससे आक्रोशित छात्र छात्राएं कार्रवाई की मांग को लेकर के कोतवाली पहुंच गए। हालांकि लिखित माफीनामे के बाद छात्र नेता और उसके साथियों को छोड़ दिया गया। चुनावी रंजिश में हुई मारपीट में युवक का सिर फोड़ा। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। हर व्यक्ति को मिले योजनाओं का लाभ। तलवार लहराकर ग्रामीणों के धमका रहा युवक गिरफ्तार। तो दन्या पुलिस ने तलवार लहराकर लोगों को धमकाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। मिनिस्ट्रियल कर्मियों की कुछ मांगों पर सहमति, शासनादेश का इंतजार। तो फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज को 8 मांगों का शासन स्तर पर सहमति बन गई है। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर चालक ने टोल कर्मी पर चढ़ाई कार, गंभीर। तो लच्छीवाला टोल प्लाजा पर टोल कर्मी को टोल मांगना महंगा पड़ गया। सोमवार रात करीब 12 बजे एक चालक बिना टोल दिए VIP लाइन से कार ले जा रहा था। टोल कर्मी ने टोल लाइन में जाकर टोल लेने को कहा तो चालक ने कार टोल कर्मी के ऊपर चढ़ा दी और फरार हो गया। टोल कर्मी के पैर और सिर पर गंभीर चोट आई है। 108 आपातकालीन सेवा के माध्यम से घायल टोल कर्मी को जोलीग्रांट स्थित हिमन हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। डग्गा मार वाहनों पर कार्रवाई के लिए SSP को भेजा पत्र। पुष्पांजलि धोखाधड़ी प्रकरण में ED कोर्ट में भी चलेगा मुकदमा। वहीं खबर है देहरादून से 3 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म का प्रयास। तो गोविंदगढ़ क्षेत्र में 3 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। मदमेश्वर धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। तो मंदिर में 5 क्विंटल फूलों से की गई थी भव्य सजावट। रिकॉर्ड तीर्थयात्री पहुंचे बद्री केदार सहित 4 धाम। रामपुर तिराकांड में हुई सुनवाई, पेश नहीं हुई गवाह। दो डंपर समेत 4 वाहन सीज, 24 के चालान काटे। तो विकास नगर से खबर रही है। अवैध खनन को लेकर के 2 गुटों में चले लाठी डंडे। तो यमुना नदी में अवैध खनन को लेकर हुआ झगड़ा, मारपीट में एक युवक घायल, कई वाहनों के शीशे तोड़े, पिस्टल लहराने का आरोप लगा है। चमोली के अर्पित नोटियाल ने IES में लहराया परचम। व्यापार मेले में कलाकारों ने जमाया रंग। इगास पर आज जलेंगे दीप, रोशनी से जगमगाएंगे घर। त्यूनी के कई गांव नेटवर्किंग सुविधा से वंचित हैं। बदमाश पकड़ते जाते ही फिर SSP पहुंचे बिहार। बंद स्कूलों को हर साल क्यों दिया जा रहा बजट। तो गड़बड़ी, संचालित स्कूल कर रहे बजट का इंतजार। योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रमोशन के लिए काउंसलिंग जारी। तो LT 30% कोटे के तहत पदोन्नति के लिए बुधवार को समाज विज्ञान और गणित के शिक्षक पौड़ी पहुंचे। इससे पूर्व हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षकों की काउंसलिंग की गई। DAV स्कूल में बॉलिंग मशीन शुरू हुआ। राशन की दुकान की जमानत जब्त की गई। तो पौड़ी से खबर आई है। सहायक कर आयुक्त का रोका वेतन। तो वसूली के सापेक्ष प्रगति नहीं लाने पर की गई कार्रवाई। जोशीमठ के बाल वैज्ञानिक छाए रहे। यात्रा की सफलता पर 61 कर्मी सम्मानित हुए। डकैतों की धरपकड़ को SSP फिर पहुंचे बिहार।
10 डिग्री से नीचे पहुंचा रात का पारा। सरकार ने 7 IAS और 16 PCS बदले। दून में उत्तरांचल विश्वविद्यालय समेत कई जगह आयकर ने की कार्रवाई। हरभजन आज करेंगे स्मैश का उद्घाटन। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह गुरुवार को देहरादून के स्मैश एंटरटेनमेंट सेंटर का शुभारंभ करेंगे। वहीं खबर देहरादून से महिला के साथ 4 लाख की ठगी की गई। LLB की छात्र की मौत पर केस दर्ज किया गया। देवप्रयाग तीर्थ से सीता माता परिपथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। त्रियोगी नारायण में पहुंचे 1.30 लाख श्रद्धालु। धूमधाम से मनाया इगास पर्व। मंजू नोटियाल के गानों पर थिरके दर्शक। तो छत्तीसगढ़ से खबर आई है। देवलेश्वर में बैकुंठ चतुर्दशी मेला शुरू हुआ। द्वितीय केदार भगवान मधमेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए। रुद्रप्रयाग में 5 परीक्षा केंद्रों पर रहेगी धारा 144। तो रविवार 26 नवंबर को होने वाली अधिशासी अधिकारी और कर एवं राजस्व निरीक्षक लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों में धारा 144 प्रभावी रहेगी। SDM रुद्रप्रयाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। हमारे पीछे पड़ा है मेडिकल माफिया। तो योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि हमारे और पतंजलि के पीछे कुछ मेडिकल माफिया पड़े हुए हैं। पतंजलि के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तहत झूठा प्रचार किया जा रहा है। योग गुरु ने कहा कि मेडिकल सेक्टर से जुड़े कुछ लोग योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का विरोध कर रहे हैं। योग गुरु बोले नकली दवा बनाने वालों को मिले मृत्युदंड। दवा कंपनी का लाइसेंस निरस्त। तो रुड़की से खबर आई है। नुक्कड़ नाटक से दिया नशे से दूर रहने का संदेश। स्पोर्ट्स स्टेडियम की बालिका टीम पहले स्थान पर रही। अल्मोड़ा में बढ़ रहे अपराध पर लोगों ने जताई चिंता। अल्मोड़ा की प्रसन्ना फिल्म फर्रे में नजर आएंगी। अल्मोड़ा में वन आरक्षियों का धरना जारी रहा। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को जेल भेजा। तो बागेश्वर से खबर है। कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी छात्र गिरफ्तार। तो पुलिस ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में छात्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस पहले ही मुकदमा दर्ज कर चुकी है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। युवा महिला वैज्ञानिकों का सम्मान किया गया। तो यूसर्क में महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। पहाड़ के लोगों की जिंदगी को और कठिन बना रहे गुलदार। तो अधिकांश गांवों में आए दिन गुलदारों के हमले के मामले सामने आ रहे हैं। चंपावत में दिव्यांग शिविर 29 को लगेगा। पिथौरागढ़ में मिनिस्ट्रियल कर्मी DM ऑफिस में गरजे। NH41 पर वाहन की टक्कर से बाघ घायल। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वन विभाग की टीम को चोरगलिया और दानीवंगर के बीच नेशनल हाईवे 41 के किनारे एक बाघ घायल अवस्था में मिला। धारी के गांव में आंगन में बैठी महिला पर झपटा गुलदार। तो भीमताल से खबर आई है। धारी के घर के आंगन में बैठकर धूप सेक रही बुजुर्ग महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार को देख परिवार के लोगों में शोर मचा दिया। सड़कों पर लावारिस पशुओं को मुक्त कराएं। माता पिता के साथ मिलकर प्रेमिका ने ली करण की जान। तो बाजपुर से खबर आई है। हर की पेड़ी पर हेरिटेज लुक जल्द दिखने लगेगा। सौंदर्यीकरण शुरू हुआ। हरिद्वार में लड़कियों की गैंग में झगड़ा वीडियो वायरल हुआ। मोबाइल टावर लगाने को लेकर के ज्वालापुर में हंगामा हुआ। हर की पेड़ी पर युवती के साथ बैठे युवक का सिर जबरन मुड़वाया। हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग का ढांचा 10 करोड़ रुपए से मजबूत होगा। लव मैरिज करने के बाद दहेज में मांगे 15 लाख रुपए। तो हरिद्वार से खबर आई है। रेंजर्स के पदों पर भर्ती में धांधली का आरोप। तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति के पदाधिकारियों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैन ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि डेयरी द्वारा बेरोजगारों को दिए गए बूथों में 2000 रुपये किराया वसूला जा रहा है। आरोप रहता है कि हरिद्वार जिले में ही किराया लागू है। फोन छीनने के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। प्रदेश भर में आज धूमधाम से मनाया जाएगा इगास। मदरसा शिक्षकों का ब्यौरा ऑनलाइन उपलब्ध होगा। लोहा घाट में मलबा डालकर घोटा जा रहा लोहावती नदी का दम। निंद्रा से जागे विष्णु भगवान आज से होंगे मांगलिक कार्य। जड़ी बूटी में विकास में लगी वन पंचायतों के लिए बनेगा फेडरेशन। संदिग्ध गतिविधियों के शक में NIA का रुड़की में छापा।
फुटबॉल टूर्नामेंट में दून इंटरनेशनल स्कूल ने जीती चैंपियनशिप। कॉन्क्लेव ने 13 युवा महिला वैज्ञानिकों को किया सम्मानित। वन क्षेत्र में पशु दफनाने पर लगाई रोक। तो देहरादून से खबर आई है। नगर निगम की 7.3 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया गया। डकैती में शामिल बदमाश को बिहार से किया गिरफ्तार। एलएलबी के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मसूरी में शुरू हो गई स्काई राइडर। तो दून में मसूरी रोड स्थित हयात रीजेंसी में स्काई एक्सपीरियंस राइड शुरू हो चुकी है। पर्यटकों को खींच रहे सोडा सरोली के होम स्टे लजीज व्यंजन। पानी के बिना स्मार्ट लैस हो गए स्मार्ट टॉयलेट। बिना बताए छुट्टी पर गई नर्सों को बदलेगा दून अस्पताल। आज से बजेंगी शहनाइयाँ, होंगे शुभ कार्य। तो ये हैं शुभ तिथियाँ। तो नवंबर में 24, 27, 29, दिसंबर में 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14 और 15। मुआवजा भुगतान न होने से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। कार की टक्कर से 2 घायल। तो श्रीनगर से खबर आई है। रघुनाथ की पूजा के साथ सीता परिपथ यात्रा शुरू हुई। बैकुंठ मेला शुरू। 55 फीट ऊंची शिव ध्वजा चढ़ाई गई। पॉलिटेक्निक श्रीनगर रहा चैंपियनशिप। शिक्षकों के नदारद रहने के मामले में जांच शुरू हुई। रुद्रप्रयाग से खबर आई है। युवक ने ब्लेड से गला काटकर जान दी। तो अगस्तमुनि क्षेत्र में लगे चाका गांव के एक युवक ने ब्लेड से गला काटकर आत्महत्या कर ली। दुकान और गेस्ट हाउस में आबकारी ने मारा छापा। 10 माह के में 3000 चालान किए गए। 2 फरवरी तक होगा निकायों में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। महिला मित्र के साथ बैठे युवक का सिर मुड़वाया। विवाहिता को घर ले जाने के लिए मांगे 15 लाख रुपए। टुल्लू पंप से भरे जा रहे थे गैस सिलेंडर। दोस्त ने ही किया था पार्थ का कत्ल। तो कार में लस्सी गिरने पर जताया एतराज़ तो गला घोटकर मार डाला। वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं खबर है नैनीताल से चालक ने महिला पर्यटक को पीटा। यदि उत्पीड़न हुआ तो एक भी शिक्षक नहीं लेगा वेतन। तो शिक्षक संघ की बैठक में शिक्षकों ने की चर्चा। प्रांतीय कार्यकारिणी को भेजा प्रस्ताव। बोर्ड का सिलेबस अधूरा, टॉप करने का ख्वाब कैसे हो पूरा। तो 10वीं और 12वीं में 75% कोर्स ही पूरा हो पाया। अतिरिक्त कक्षाएं की जा रही हैं संचालित। शासन ने इंजीनियरिंग कॉलेज की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। अवैध खनन रोकने और सड़क की कटिंग का मुद्दा उठाया। पत्थर गिरने से अनियंत्रित होकर पलटी कार। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। सुरंग में फंसे पुष्कर सिंह ने 10वें दिन चखा नमक का स्वाद। टनकपुर भी अगले चक्कर में पहुंचा। 4 बाल वैज्ञानिक राज्य स्तर के लिए चयनित हुए। तो लोहाघाट से खबर आई है। अब जिला अस्पताल में मरीज को वह दवा थमा दी जिसकी मियाद पूरी हो गई थी। वहीं खबर है अल्मोड़ा से फ्रेशर पार्टी को लेकर विद्यार्थियों में नोकझोंक हुआ। युवक पर धारदार हथियार से हमला केस दर्ज किया गया। कहाँ खेले स्कूली बच्चे, एक आदत मैदान तक नहीं है। सड़क हादसे में घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। तो खटीमा से खबर आई है। अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आया श्रमिक, मौत हो गई। बिना पंजीकरण चल रहा था क्लिनिक, किया सील, 10,000 का जुर्माना लगाया। तो जसपुर से खबर आई है। श्रद्धा के अर्थ के साथ के बाद जिम्मेदारी का सूर्य अस्त हुआ। 6 शिक्षकों का वेतन रोकने के आदेश। तो रुद्रपुर से खबर आई है। युवक की हत्या के आरोप में युवती समेत 3 को गिरफ्तार किया गया।